हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आगे देखिए। एन इलास्टिक बल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिम ऑफ ए पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वन पॉइंट ऑन द बल्ट इज pulled directly away from the center of the pulley until it is at P 10 cm from O. Find the length of the bolt that is in contact with the rim of the pulley. Also find the area of shaded region. देखिएगा कि ये फिगर दे रखा है, ये सर्कल है। सर्कल का सेंटर O है। ये कोई भी जैसे नाम ले दिया आपने, ये P पॉइंट ले रखा है। ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है और जो रेडियस है वो है 5। ये आपका शेडेड रीजन है। देखो ये आपका टेंजेंट पॉइंट है। टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल बनाएगा। तो ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जिसमें आपको दो साइड मालूम है। थर्ड वन निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल की अपोजिट साइड ओपी विच इज 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 5, स्क्वायर ऑफ 5 प्लस बेस स्क्वायर विच इज एपी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 10 100, स्क्वायर ऑफ 5 25 प्लस AP स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25। ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। देन AP स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज 75। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। AP इज इक्वल टू 75 को लिख सकते हो आप 25 इंटू 3। 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 3। तो AP कितना आ गया आपका 5 रूट 3 सेंटीमीटर। अब ये जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये जो एरिया है ये दोनों एरिया इक्वल हैं। तो हम ये जो हाफ पार्ट है ना शेडेड, इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? OPA राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस में सेक्टर का एरिया। इस ट्रायंगल में से OAP ट्रायंगल में से सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो रेडियस चाहिए जो आपकी 5 है, पता है, लेकिन ये थीटा चाहिएगा। ये आपको फाइंड आउट करना है पहले। कैसे? तो देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP दो साइड मालूम है। थीटा आप सपोज कर लेंगे, आपने थीटा POA सपोज कर लिया। POA इज थीटा। ये एंगल आपने सपोज किया थीटा। दो साइड्स का कोई भी दो साइड्स का रेशियो ले लेंगे, जैसे OA अपॉन OP। OA अपॉन OP इज इक्वल टू OA कितना है 5, और वैसे ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल। OA क्या हो गया आपका बेस हो गया, कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड के ऊपर राइट एंगल और एक्यूट एंगल है तो वो बेस, और राइट एंगल की अपोजिट साइड है OP, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। OA है आपका 5 डिवाइड में OP है आपका 10। कौन हाइपोटेन्यूज? कोस थीटा 1/2। तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2। कोस थीटा 1/2 को आप लिख सकते हो कोस 60। कोस में 60 डिग्री एंगल की जो वैल्यू होती है 1/2। वैल्यू सेम एंगल सेम तो
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम, वैल्यू सेम, तो एंगल भी क्या होगा? सेम। यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अभी सैडिड रीजन का एरिया निकालेंगे, कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर OAQ बोल दें इसको, OAQ। इस ट्रायंगल में से इस सेक्टर का एरिया घटाएंगे तो इस पोर्शन का एरिया आएगा, और इस पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट एरिया हो जाएगा, कंप्लीट साइडेड पोर्शन का एरिया। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, OAP राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5 है तो हाइट 5√3, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAQ, इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, r कितना है 5, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, पाई की जगह यूज करोगे आप 3.14, पॉइंट हटाएंगे 100 आ जाएगा नीचे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 25√3, √3 की जगह आप ले सकते हो 1.732, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000, इसकी मल्टीप्लाई करें, ये 2 से कैंसिल कर दो, 8 जा 732, 6 जा 6 जा, यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे 200, 2 से कैंसिल करेंगे 433, 2 से कैंसिल करेंगे 100, तो यहाँ पे अंदर बचेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16, 5 4 जा 21, डिवाइड में 100, माइनस 5 का कितना हो गया 25, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 जा 36 कैंसिल हो गया, 2 से 3 जा और 2 से 157, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 157 इंटू में 25, 25 7 175, 17 25 15, 25 5 125, 25 5 125 और 17 32 42, 25 14 39, ये हो जाएगा 3925, डिवाइड में 100 3 जा 300, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू एलसीएम लेंगे 100 और 300 का 300, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 1, 3 6 जा 18 1 19, 1 63 4 माइनस 3925, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 0, 9 में से 2 गया 7, 14 माइनस 9 5, 5 माइनस 3 2, डिवाइड में 300, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 15 जा, तो ये हो गया 257 डिवाइड में 15, इससे डिवाइड कर दो, 15 10 15 7 105, लगभग ये हो गया 17.13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सैडिड रीजन। तो इस प्रकार आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ये आपने निकाल दिया पॉइंट में। अगर इसको आप पॉइंट की बजाय √3 को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, √3 की जगह √3 रखते हैं, तो भी इसको √3 की फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। जैसे ये तो आपने कंप्लीट कर दिया, पॉइंट में निकाल के √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट करके। अदर इसके अलावा अगर नहीं करते हैं आप पाई की वैल्यू पुट,
और √3 की, तो कैसे करेंगे देखो, वो भी इजी है। ये है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हो गया आपका, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर आप कर सकते थे πr² थीटा अपॉन 360, पाई की जगह पाई रहने दिया, थीटा की जगह 60 रख दिया जो आपके पास वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 25√3 डिवाइड में 2 माइनस पाई, इससे कैंसिल करो 25 π/6, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में 2 और 6 में से 2 कॉमन ले लिया और ऊपर 25 दोनों में है कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा √3 माइनस यहां पे बचेगा पाई, डिवाइड में 6 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 3, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 25 इंटू √3 माइनस π/6। ये आपने पाई और रूट की फॉर्म में आंसर लेके आए हैं, ये भी सही है। ये जो एरिया है आपका रूट की फॉर्म में और पाई की फॉर्म में, ये भी सही है। और आप अगर √3 की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, उसको डेसिमल की फॉर्म में लेके आते हैं तो भी सही है। आप इनको दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले तो समझना ये है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का एरिया इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल। उसके बाद ये दोनों जो सेक्टर हैं इनका एरिया भी इक्वल है, तो ये दोनों पोर्शन है उनका एरिया इक्वल है। तो एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और एक पोर्शन का एरिया कैसे निकालते हैं आप? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया, इस प्रकार आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन आर्क ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। सर्कल की जो आर्क है उसकी लेंथ है 5 पाई सेंटीमीटर। और फिर कहते हैं एंड दी सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया 20 पाई, और इस सेक्टर का एरिया है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। रेडियस मान लेंगे r, वैसे आपको ये एंगल भी मालूम नहीं, वो मान लेंगे हम थीटा। उसके लिए क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 5 पाई, 20 पाई दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितना है? 5 पाई। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला 2 पाई r थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5 पाई। पाई से पाई कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये इधर आके डिवाइड में होगी तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 180। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 180, ये इधर आके मल्टीप्लाई में और ये r है इधर आके डिवाइड में, ये होगी थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद जो सेकंड पार्ट जो दे रखा आपको वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, उसका यूज करेंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो दे रखा है 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास है वो क्या है? पुट कर देंगे 5 इंटू 180 डिवाइड में r, ये थीटा की जगह रख दिया, डिवाइड में 360 है वो डिवाइड में रहेगा, इज इक्वल टू 20। 180 2 जा।
आर स्क्वायर को लिख सकते हो आर इंटू आर, तो 1r से 1r कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा r रेडियस। यहाँ पे ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में 22 जा 40, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 5 से कैंसिल करेंगे 8, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 8, r की वैल्यू 8 आ गई, जो आपने रेडियस को सपोज किया था हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो 2 पार्ट दे रखे थे उन्हीं का यूज करके पहले हमने लेंथ ऑफ आर्क का यूज किया, वहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जो सेकंड पार्ट दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर, उसका यूज किया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दी जो आपने निकाली है, उसके बाद रेडियस आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वन देखिएगा। In a circle with a center O and radius 5 cm, AB is a chord of length 5√3. Find the area of sector. सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 और कोड की लेंथ है 5√3। आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर OAB, जो कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब रेडियस की वैल्यू है आपके पास, रेडियस तो है 5, लेकिन ये जो एंगल है वो आपके पास नहीं है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखो AB 5√3 है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें OP, AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों? क्योंकि OP कॉमन, OA इक्वल है OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। थर्ड वन इज OPA एंगल इक्वल है OPB, इट्स 90 डिग्री बाई RHS कॉन्ग्रेंसी, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, ये इसके इक्वल, तो PB कितना हो जाएगा AB का हाफ 5√3/2, PB कितना हो जाएगा 5√3/2। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आपने थीटा सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका PB अपॉन OB। PB क्या है? एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है PB जो होगी परपेंडिकुलर, राइट एंगल की अपोजिट साइड है OB जो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। PB कितना है 5√3 डिवाइड में 2 डिवाइड में OB कितना है आपका 5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कितने पे होती है साइन की वैल्यू, साइन 60 पे, वैल्यू इक्वल साइन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल, तो एंगल भी इक्वल होगा, सो थीटा इज इक्वल टू 60। इसकी वैल्यू 60 आ गई, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल OB इज 2 टाइम ऑफ 60, 62 जा 120, तो सेंटर पे एंगल हो गया आपका 120, रेडियस है 5, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5 का स्क्वायर 25, थीटा कितना है 120 डिवाइड में 360, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 जा 2 2 जा 157, तो यह आ जाएगा 157 डिवाइड में 2 3 जा 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन में पहले हमें एंगल की वैल्यू निकालेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रेडियस दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड दे रखी है, उसका यूज करके हमने एंगल निकाला है। एक इस तरीके से निकाल सकते हैं, कई बार ऐसी कंडीशन होती है ये 5 ये 5 ये 5√2 होता तो क्या होता, तब देखो इसमें ये होता
ऐसे भी निकाल सकते थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करके, अदरवाइज यूं भी 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5√2 का स्क्वायर 50। इट मीन्स क्या था, टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो वहां पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते थे, फिर ये 90 डिग्री हो जाता। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और उस तरीके से भी, लेकिन वो तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है, मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तभी आप बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री बोल सकते हो। अदरवाइज आपको इसी तरीके से निकालना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। नेक्स्ट वन, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of umbrella. एक अम्ब्रेला है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो सर्कल की फॉर्म में नजर आएगा, इसकी 8 रिब्स हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 ये इक्वल स्पेस में है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर बिटवीन टू रिब्स। टू कंसेक्यूटिव रिब्स हैं, उसके बीच का एरिया निकालना है। तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। इस सर्कल की रेडियस है 45, तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको एंगल चाहिएगा। तो एंगल कितना होगा, देखो सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है 360, उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इच एंगल कितना होगा 360 डिवाइड में 8, 8 इक्वल पार्ट किए हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 45, तो यहाँ पे एंगल 45 होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, तो इस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 45 इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा भी कितना है 45 डिवाइड में 360। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, जो एरिया आपको निकालना था कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया। ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट वन, the diameter of front and rear wheels of a tractor are 80 cm and 2 meter. ट्रैक्टर के जो आगे का टायर होता है, पीछे का टायर होता है, उनकी जो रेडियस होती है वो अलग अलग होती है। इसमें डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 2 मीटर है। डायमीटर 80 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ, 2 मीटर का हाफ 1 मीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 100 सेंटीमीटर। ये जो आगे का टायर है उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, जो टायर ट्रैक्टर का पीछे का टायर है उसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट रियर व्हील्स विल मेक इन कवरिंग ए डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स 1400 रिवॉल्यूशन। ये कहता है कि आगे वाला टायर है, ये अगर 1400 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब ये जब ये आगे का टायर 1400 चक्कर पूरा करेगा तो ये पीछे वाला जो टायर है ये कितने चक्कर लगाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले हम ये निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी कवर करता है, आगे का टायर है या पीछे का टायर है ट्रैक्टर का, तो डिस्टेंस तो दोनों सेम कवर करेंगे। तो यहां से हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, फिर ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, उससे हम इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो पहले तो हम निकालें कि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतनी डिस्टेंस ही एक चक्कर में पूरा करेगा, जो कितना होगा 2 पाई आर। तो ये तो एक डिस्टेंस में कवर करता है, इनटू में कितने चक्कर लगाता है ये 1400,
तो 1400 में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 पाई आर। आर कितना है 40 इंटू में 1400, इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा ये टोटल 1400 चक्कर में। तो ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो इसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने होंगे, टोटल डिस्टेंस जो इसको कवर करनी है वो ये है, डिवाइड में एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो, तो एक चक्कर में कितनी करेगा 2 पाई आर, जिसका इतना सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, इसकी आर कितना है 100, तो पाई से पाई कैंसिल करोगे, 20 से 20, 2 से 2, ये कितना हो गया 14 4 जा 56 एंड 1 0, तो 560 चक्कर ये पूरा करेगा। जब ये आगे वाला टायर है ये जब 1400 चक्कर पूरा करेगा तो ये कितने चक्कर लगाएगा 560। क्वेश्चन ये था कि आगे वाले टायर की और पीछे वाले टायर की अलग अलग रेडियस होती हैं, वो दे रखी हैं। फिर ये कहता है कि आगे वाला टायर जब 1400 चक्कर लगाता है तो ये कितने चक्कर लगाएगा, तो इन दोनों केस में दोनों टायर में क्या सेम था, डिस्टेंस सेम ट्रैक्टर के टायर हैं आगे वाला और पीछे वाला, तो ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतने डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो इसकी डिस्टेंस निकाल ली हमने। फिर ये डिस्टेंस कवर करेगा उतने डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो इसकी डिस्टेंस होगी वो, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, इट मींस इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इसको सिंप्लीफाई किया तो आएगा 560, ये आएंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रियर टायर। नेक्स्ट वन, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील्स ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। एक व्हील है जिसका एरिया है 1.54 मीटर स्क्वायर, तो ये 176 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितने चक्कर लगाएगा, तो इसके लिए सपोज कर लेंगे आर, तो इसका एरिया दे रखा है तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54, पॉइंट हटाएंगे 100, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 154 डिवाइड में 100, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई में और 22 इधर आके डिवाइड में, 22 से कैंसिल करो 7, तो आर स्क्वायर हो गया आपका 7 7 49 डिवाइड में 100। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 7, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, तो रेडियस आ जाएगी ये। अब ये कहता है कि इतनी डिस्टेंस को कवर करने में कितने राउंड लगाएगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस जो इसको कवर करनी है वो डिवाइड में एक राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर करता है जितना इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है इसका 7/10, 7 से 7 कैंसिल, ये 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 22 से कैंसिल 8 टाइम, 2 से 4, तो 4 10 जा कितना हो गया 40, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या चीज है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको अच्छे से समझें। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। थैंक यू।